गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट है आपकी 12 अगस्त की और क्लास आपकी 9th है। तो बच्चों, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, जस्ट एक बार टॉपिक के नाम हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर में देखो क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले बात तो हमने पढ़ा था हिमालयास के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो आपके तटीय मैदान है उनके बारे में पढ़ा और हमने घाटों के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज हम जो हमारा एक पोर्शन रह गया था वो है हमारा थार का मरुस्थल, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार मैप में देख लीजिए कि थार का मरुस्थल यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया है और क्या क्या हमारा रहता है। देखो, हमने ये माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, ये उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा, फिर प्रायद्वीप के पठार के बारे में पढ़ा, वेस्टर्न घाट, ये आपके पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ा, जो आपके तटीय मैदान थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम थार डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये हमारा कहाँ पर है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तरी पश्चिमी डायरेक्शन में है ये। और यहाँ पर आपकी अरावली हिल्स हैं, तो अरावली के पश्चिम में ये स्थित है आपका, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो जो ये आपका पेनिसुलर प्लेटू है ना, इसी का ये एक्सटेंशन भी है, यानी कि इसी का थोड़ा सा पार्ट है। लेकिन ये इससे ना थोड़ा, इसका बेशक ये इसी का पार्ट है, लेकिन इसका और इसका कंपोजिशन ना, इसकी जलवायु बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश नहीं होती है। और हिमालय में जैसे ग्लेशियर से बर्फ पिघल के नदियों में पानी आ जाता है, यहाँ की नदियों में पानी भी नहीं होता है। काफी शुष्क एरिया होता है, ऊपर से टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो सूरज वापस चूस लेता है, एक तरीके से वाष्पीकरण होकर वापस उड़ जाता है वाटर, ठीक है। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट से इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो, इसमें ये बताया हुआ है कि भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम में स्थित है। और ये गर्म मरुस्थल है। ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, जैसे आपका लेह लद्दाख में एक मरुस्थल है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, यानी कि लहरें सी हैं। यहाँ पे देखो, ये दिख रही है ना, ये लहरें सी हैं, ये लहरें सी ये दिख रही है आपको, ठीक है। थार मरुस्थल में जो वर्षा होती है वो 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिसके कारण यहाँ बहुत ज्यादा शुष्क जलवायु है। नाम मात्र की ही प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि जब पानी ही नहीं है तो पौधे उगेंगे कहाँ से। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारतीय प्रायद्वीप पठार का ही एक विस्तार है, लेकिन फिर भी ये शुष्क परिस्थितियों और वायु की क्रियाओं, यानी कि बहुत ज्यादा हवा यहाँ से बहती है, तो भौतिक अपरदन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसकी धरातलीय विशेषता प्रायद्वीप पठार से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। मशरूम रॉक है, बालू का टिब्बे हैं, बरका है, जुगेन आदि प्रमुख भू आकृतियां, यानी कि देखो यहाँ पे इस तरीके से ना, इस टाइप की मशरूम सी बन जाती हैं, इस टाइप के दून से बन जाते हैं, जैसे ऐसे करके, ठीक है। आंध्र चंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन यह लंबवत टीले जो है ना, भारतीय पाकिस्तान की सीमा पर पाया जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। तो आगे ना हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस मरुस्थल को। एक तो ये वाला जो सिंध के पास में है, और एक ये वाला जो रन ऑफ कच्छ के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ढाल के आधार पर, ढाल किसके आधार पर बांटा है हमने, ढाल के आधार पर दो, थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग जिसकी ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसकी ढाल कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की नदियों में ना बहुत कम वर्षा होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है। तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ भी पानी नहीं बचता है। अधिकांश नदियां अतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। अतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का क्या मतलब होता है कि जब कोई नदी या कोई वाटर बॉडी समुद्र तक ना पहुंच पाए, अंदर ही अंदर रह जाए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियां थोड़ी दूरी तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या पलाय में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुंच पाती। पलाय मरुस्थल भाग में स्थित लवणीय झील होती है। लवणीय मतलब ये नमकीन होती है, ठीक है। पानी जो होता है इनका नमकीन होता है, खारा होता है, जिनसे नमक प्राप्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिण भाग में वाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जल अभाव वाला क्षेत्र बनाती है। अच्छा बच्चों देखो, हम लोगों के 2 चैप्टर पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों ही चैप्टर ना आपके टर्म 1 एग्जाम में आएंगे।
टर्म 1 एग्जाम में दोनों ही चैप्टर आएंगे ये ज्योग्राफी के, तो इसके लिए मैं आपकी अनअकैडमी पे क्लास भी लूंगी रक्षाबंधन के बाद में। उससे पहले अभी मैं 14 और 15 अगस्त को क्लास ले रही हूँ, तो आप लोग वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लास वहाँ पर होती है। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक होगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्विज होता है, आपको बहुत मजा आएगा क्विज करने में, क्योंकि वहाँ पे पोल होती है। पोल होगी तो आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बातें कर पाएंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे इसमें जो मैं 14 अगस्त को लेने वाली हूँ, जो ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपने 8th क्लास तक सारे के सारे पढ़े हुए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। तो बच्चा आप लोगों को यहाँ पे 14 और 15 अगस्त को लाइव एनरोल करने के लिए क्या करना होगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन आएगी, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, क्योंकि आप लोगों को प्लस का सब्सक्रिप्शन या फिर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री देना होगा। तो क्या चाहिए होगा, आप लोगों का मोबाइल या ईमेल चाहिए होगी हमें। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को इस लाइव सेशन को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद नोटिफाई मी करते ही आप जो है एनरोल हो जाओगे। सीट लिमिटेड है तो पहले ही आप एनरोल कर लेना। पूर्णिमा 10 कोड लगेगा, ठीक है, अगर आपसे कोड मांगा जाए तो। ओके बच्चों, यहाँ पे बच्चा अच्छे से कोड को डालना और साथ में अटेंड करना। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेते हैं। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम किनारे पर स्थित है। यह गर्म उष्ण मरुस्थल है। यह रेत या बालू के टीलों से ढका एक लहरदार या तरंगित रेतीला मैदान है। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ताकि आपको लैंग्वेज जो है थोड़ी आसान लगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ में आए जब आप याद करो तो। अतः प्रवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? जब नदी का जल समुद्र तक न पहुंच पाए तो उसे अतः प्रवाह प्रणाली कहते हैं। जैसे मरुस्थल की नदियां अतः प्रवाह प्रणाली का एक उदाहरण है, क्योंकि वे एक दूरी तक पहुंचने के बाद एक झील या पलाय में बहती हैं और समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। अब चलते हैं, थार मरुस्थल की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं रहता? इस क्षेत्र की जो नदियां होती है गैर बारहमासी होती है, यानी कि 12 मास इनमें जल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ कम वर्षा होती है, तापमान बहुत अधिक होता है। हिमालय की तरह यहाँ कोई हिमनद भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। थार मरुस्थल की कोई दो जलवायिक विशेषताएं बताइए। इसकी जलवायु शुष्क है, या बहुत कम प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, यहाँ तापमान बहुत अधिक रहता है। ठीक है, अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। थार मरुस्थल की किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम बताइए। मशरूम रॉक, सैंड ड्यून, बर्चन, जुगेन आदि। बरकांस भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे बरचांस की जगह बरकान भी आ सकता है। ठीक है, बरचंस की जगह बरकान लिख सकते हो। जुगेन आदि रेगिस्तान के प्रमुख परिदृश्य हैं या फिर भू आकृतियां हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मैं अभी एक बार देख लेती हूँ कि आप लोगों को जो ये लास्ट क्वेश्चन का, आप लोग बहुत बार बोलते हैं कि मैम लास्ट क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी बार तो दिखाई दे रहा है। तो मैं चेक कर रही थी जस्ट कि कई बार आप लोगों को नहीं दिखता है। तो बच्चा हमने ऑलमोस्ट आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। एंड बहुत अच्छी बात है कि आपका ये चैप्टर जो है पूरा हो गया है, क्योंकि अब हम इसमें से क्विज ले सकते हैं। तो क्विज आपका राखी के बाद करेंगे, क्योंकि आप भी चाहते हो कि आपका क्विज किया जाए अनअकैडमी पे। लेकिन उससे पहले आप पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग देख लीजिए किस तरीके से होता है। 1-2 क्विज में पार्टिसिपेट कर लीजिए, ताकि आपका जब क्विज हो तो आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी बाकी की इन्फॉर्मेशन की मैं किस टाइम लाइव आने वाली हूँ, किस टाइम आप लोगों को लाइव मिलेगा, या किस टाइम वीडियो मिलेगी, या कोई वीडियो मिसिंग होगी, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे देती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।